नाम जी। सखीरी जान बूझ क्यों खोइए, ऐसा अलेखे सुख या खंड सो जाग देख क्यों भूलिए, बदले सुख ब्रह्मांड। हे सुंदर साज जी, परम धाम के सुख अखंड हैं और शब्दों से परे हैं, उसे आप जानबूझकर क्यों गवा रहे हैं? आप ब्रह्मवाणी के ज्ञान से जागृत तो हो चुके हैं और परम धाम के सुखों की पहचान भी कर चुके हैं, फिर भी इस संसार में झूठे सुखों के मोह में आप परम धाम के शाश्वत सुखों को क्यों भुला बैठे हो? कई कोट राज बैकुंठ के ना आवेत के खिन समान, सो जन्म वृथा जात है कोई, चेतो सुवद सुजान। परम धाम के एक पल के दीदार में इतना आनंद प्राप्त होता है कि उसके सामने करोड़ों बैकुंठ के राज्य कहीं भी नहीं ठहरते। हे सुंदर साज जी, आप तो बहुत अधिक बुद्धिमान हैं और समझदार भी हैं। आप में से कोई भी तो सावचेत हो जाए, यानी सावधान हो जाए, क्योंकि माया में भटकने से मानव तन की जेम अनमोल उम्र व्यर्थ में व्यतीत हो रही है। एक खिन ना पाइए सिर साटे, कई मोहरों पद्मों लाख करोड़, पल एक जाए इस समय की, कछु ना आवे इनकी जोड़, कछु ना आवे इनकी जोड़। लाखों करोड़ों पद्मों स्वर्ण मुद्राएं मोहरें खर्च करने तथा सिर कटाने पर भी एक क्षण की कीमत नहीं जानी जा सकती। सुंदर साज जी, इस जागनी ब्रह्मांड में धनी की पहचान होने के पश्चात जो एक एक पल बीतता जा रहा है, वह इतना मूल्यवान है कि उसकी बराबरी में कोई भी वस्तु संसार में नहीं है। इस चौपाई का मुख्य आशय ये है कि तारतम ज्ञान ग्रहण करने के पश्चात हमें अपना एक एक पल धनी के प्रेम में ही लगाना चाहिए। कहते कि एक पल किसके बराबर है? एक पदम के बराबर है। यानी पदम का मान इस प्रकार है कि एक पदम कैसे कितना होता है? 10 करोड़, 10 अरब और 100 खरब। इसके बराबर एक पल का है कि एक पल का दर्शन का इतना फ़ायदा है। मतलब आप ये सोचो, जब इस जागनी ब्रह्मांड में एक पल की भी कीमत इतनी है, एक पल की कीमत पद्म के बराबर है, तो दिन, महीने, वर्ष की कीमत क्या होगी? इसका सहज में ही अनुमान लगाया जा सकता है। जिस सुंदर साथ ने प्रीतम अक्षरातीत के प्रेम में स्वयं को डुबोकर उस अखंड आनंद को प्राप्त नहीं किया, उसके विषय में बस इतना ही कहा जा सकता है कि उसने माया के झूठे सुखों की चाहत में अपना जे मानव जन्म खो दिया है। काहू बदले ना पाइए, कई दौड़त मुझ देखत, पर रास ना आया किन को जो लो धनी नहीं बकसत। श्री महामती जी कहते हैं कि परम धाम का वह अखंड आनंद संसार की किसी भी कीमती वस्तु के बदले में नहीं पाया जा सकता। जिस तरह हफ्से में विरह में डूबकर इंद्रावती जी ने अपने प्रीतम अक्षरातीत के प्रेम और आनंद को पा लिया था, उसी तरह धनी को पाने का प्रयास तो अनेकों करते हैं, लेकिन जब तक प्रीतम अक्षरातीत की कृपा ना हो, तब तक कोई भी पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। ये देखो कितनी बड़ी बात करी, जब तक प्रीतम अक्षरातीत की कृपा ना हो तो कोई भी पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। रास आना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है अच्छा लगना, लक्ष्य को प्राप्त करना। इस चौपाई में इस बात पर विशेष बल दिया गया है कि धनी को पाने के लिए देखा देखी की भक्ति की आवश्यकता नहीं है, बल्कि शुद्ध निश्चल प्रेम और प्रीतम की मेहर की आवश्यकता है। आजकल कितने वीडियोस बन रहे हैं, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। एक पल भी बैठ जाओ, मतलब कि सोचो कि प्रीतम तो आपके साथ हैं, हर पल हैं, बस उनसे हमने उनको बैठाते बैठाते उनसे प्रेम करना है, उनसे प्रेम भरी बातें करनी है। तो जब दर्शन देना तो उनकी ही मेहर से ही होना है। ये हम अभी वो दर्शन कहते ना कि वाणी में भी आ रहा था, किसी को नहीं हो रहा, पर क्या है,
पर उनकी मेहर से ही होना है। पूर्ण सफलता प्राप्त वो कोई नहीं कर सकता, प्रीतम अक्षरातीत की कृपा ही होगी तभी होगा। पर ये प्रीतम अक्षरातीत की ये बड़ी कितनी कृपा है कि जो इस हृदय में वो विराजमान है अपनी प्रिय अंगना के साथ। जब आप हम सब लोगों को ये पता लग गया है कि वो हैं, तो उस हैं को पक्का करना है कि वो हैं, उसी में ही अंदर हमें उनके साथ बातें करें, उनके साथ अच्छी अच्छी वो उनसे ही प्रार्थना करें। वो हमें कोई तो कोई रास्ता दिखाता ही रहेगा, दिखाता ही जाएगा। वो रास्ता बनाते हैं हमारे प्रीतम। सुख या खंड अचरातीत को इन समय पायत है इत, कहाँ कहूँ कुकरम तिनके जो माहे रहे ना खोवत। कहते यही वो सुनहरा समय है, ये सुनहरा समय माना गया है जब अक्षरातीत के अखंड सुख को पाया जा सकता है। जो सुंदर साथ के बीच में रहकर भी इस अखंड सुख को खो रहे हैं, उनके इस कुकर्म के विषय में क्या कहूँ। श्री मुखवाणी का ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात धनी के प्रेम में डूबकर चितवनी करनी चाहिए और अपने अखंड धन ब्रह्मानंद प्रीतम के दीदार को प्राप्त करना चाहिए। जो इस ओर अपने कदम नहीं बढ़ाते, व्यर्थ की चीज़ों में अपने अनमोल समय को गंवाते हैं, उनके इस कार्य के लिए इस चुपाई में बहुत ही कठोर शब्द को कर्म का प्रयोग किया गया है। जय सुंदर साथ जी, ये हम सब के लिए ये शब्द प्रयोग करे गए हैं। हम ही ऐसा करते हैं, हम ही बार बार दुनियादारी लोगों के साथ चिपके रहते हैं, बातें करते रहते हैं, तेरी मेरी करते रहते हैं और फालतू की चीज़ें हम देखते रहते हैं। ये वाणी हम सुंदर साथ के लिए ही है, जो हमें रास्ता दिखा रही है, अपनी गलतियों को भी हमें महसूस करवा रही है। हे धनी, धन 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 तेरी वाणी, धन धन। कहते हैं एक पल का एक पदम के बराबर जब इतना है इसमें, कहते ना फ़ायदा नुकसान कोई नहीं है, नुकसान भूलने में ही है। वैसे तो उनको होने रहने का ही अनुभव करने में फ़ायदा। जब आप सर्वशक्तिमान इस शरीर के अंदर बैठे हैं तो इस शरीर का तो बाल बांका नहीं हो सकता। विश्वास, दृढ़ विश्वास। जब कुछ मुश्किल आ भी पड़ी है, कुछ किसी चीज़ ने मुश्किलों ने घेर भी लिया, तो उस अक्षरातीत को ही आगे करना पड़ेगा। आप हैं, आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप ही करोगे, आप ही इस रास्ता मुझे दिखाओगे, आप हैं और आप ही के होने से ही ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि आप हैं। आपने कहा है मैं सब कुछ कर सकता हूँ रूहो, पर तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। इस बात पर हमें दृढ़ विश्वास करना चाहिए और ये भी विश्वास करना चाहिए कि वो हमारे हृदय में विराजमान है। जब हैं तो हमें निस्बत की बातें पता लग रही हैं, अगर नहीं होते तो हमें ये बातें पता भी ना लगती। इसका मतलब वो हैं, हमारी निस्बत है, इसलिए हमें दृढ़ विश्वास करना चाहिए। जब प्रीतम है, सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ ठीक कर सकता है। जब ब्रह्मांडों के ब्रह्मांड पल में बना सकते हैं, तो इन छोटी छोटी चीज़ों को, छोटी छोटी परेशानियों को, छोटी छोटी बीमारियों को, परेशानियों को, सबको वो दूर भी कर सकते हैं। पर विश्वास दृढ़ होना चाहिए, तो वो हैं का विश्वास होना पक्का होना चाहिए। तो हर पल हमारे साथ है, चलते फिरते जाते हुए, भले ही पर्स भूल जाओ, उसको हम ना भूलें। तू मेरे साथ है, तू जा रहा है, गाड़ी तू चला रहा है, ये काम तू कर रहा है, आगे का तूने करना, मैं क्यों घबराऊं। जब मैं जा रही हूँ तो काम होगा, क्योंकि होगा का मतलब जो हमारे अच्छे के लिए होगा वो करेंगे। ये नहीं कि बेकार के काम हमारे नहीं करेंगे, ये भी बता दूं। फिर उसमें आप रहो कि आप तो हैं, आपने मेरा ये काम नहीं किया, क्योंकि जो हमारे अच्छे के लिए नहीं है वो नहीं करेंगे। हमारे को अच्छा रास्ता दिखाने वाले वो ही हैं। बस ये है कि जो हमारे लिए अच्छा है वो कर देना, जो नहीं है वो मत करना। तो हम समझ जाएंगे कि ये हमारे अच्छे के लिए नहीं है। यही हमारे को सीख लेना चाहिए। सबसे बड़ी बात कहते हैं कि श्री मुखवाणी का ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात
प्रेम में डूबकर चितवनी करनी चाहिए, अपने अखंड धन ब्रह्मानंद प्रीतम का दीदार को प्राप्त करना चाहिए। जो इस ओर अपने कदम नहीं बढ़ाते, व्यर्थ की चीज़ों में अपने अनमोल समय को गंवाते हैं, हमारे जैसे, उनको कार्य के लिए छुपाई में बहुत ही कठोर शब्द को कर्म का प्रयोग किया गया है। सुंदर साज जी, हमें ये इतनी बड़ी बात हमारे धनी ने हमारे लिए ही बोली है। कैया खोया जन्म अपना, रहे धनी के जमाने माहे,